कि क्या जो अगर कुरान मजीद की जो बेहरमती करे, जो कुरान मजीद को नाउज़ुबिल्लाह शहीद करे, जलाए, उसके साथ क्या होना चाहिए? वो तो जाहिर है कि हम मुसलमान हैं, जो हक की बात है वही करेंगे। वो तो वाजब कत्ल है। वजबे कत्ल है उसको, मतलब कि उसका मर्डर कर दिया जाए, उसे कत्ल कर दिया जाए। हाँ, वो अल्लाह के नाम पे जो गुस्ताखी करता है ना, वो वाजब कत्ल ही है। मेरे जो है वो जिस मलून ने ये हरकत की है, मेरे सामने वो आ जाए ना, तो मैं उसको, ये मुसलमान होने का तकाजा है कि उसको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। तो सर, क्या इस मुल्क के अंदर रहने वाले माइनॉरिटीज़ के बारे में, जो नॉन मुस्लिम्स हैं, उनके लिए भी आप यही सोच रखते हैं कि अगर उनके कोई इबादत गाहों को कोई नुकसान पहुंचाए तो आप उनके लिए भी यही कुछ सोच रखते हैं या नहीं? सर, मैं बिल्कुल समझ होनी चाहिए। कराची के अंदर भी 2 मंदिरों को तोड़ दिया गया। ये गलत बात है। मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं उनका साथ दे रहा हूँ, ये वो नहीं। वो वाजब कातिल हैं जो हमारे कुरान पाक की बेरुमती करते हैं, जो बदतमीज़ी करते हैं या कोई भी हरकत गलत करते हैं, वो वाजब कातिल है। हमारे दीन इस्लाम में यही है। ठीक। चर्च को तोड़ा गया, क्या कहना चाहेंगे, उसको क्या कहेंगे? यार, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे हर मज़हब को आज़ादी दी जाती है। गलत वो हमारे इस्लाम के साथ अगर खेलेगा तो हम भी उनके इस्लाम के साथ खेलेंगे ना। सर, फैसलाबाद के अंदर 2 चर्च को तोड़ा गया, डिमोलिश कर दिया गया, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि कोई वजह होगी ना, क्यों डिमोलिश कर दिया गया, क्यों तोड़ा गया। जो किराए के मौलवी हैं, ठीक है, अगर इनमें से यहाँ पे जो मेरे साथ खड़े हैं, अगर इनमें से कोई टीएलपी का है तो मैं उससे एडवांस में माजरत करता हूँ। ठीक है, जो किराए के मौलवी हैं यार, उनकी अपनी जो है वो दाल रोटी बंद हो रही थी तो उन्होंने पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया। इसने या हिंदुओं ने, जिसको कहते हैं ना, वो एक मुस्लिम कंट्री है, उसको हाईजैक कर लिया हुआ है। उसको हाईजैक किया हुआ है। आप इसी तरह मार्केट में जाएंगे ना, 100 बंदे खड़े हैं ना कहीं पे, तो 100 में से 85 जो हैं वो इंडियंस होंगे। और का आपसे मकसद मेरा ये है कि क्या जो अगर कुरान मजीद की जो बेहरमती करे, जो कुरान मजीद को नाउज़ुबिल्लाह शहीद करे, जलाए, उसके साथ क्या होना चाहिए? वो तो जाहिर है कि हम मुसलमान हैं, जो हक की बात है वही करेंगे। वो तो वाजब कत्ल है। वजबे कत्ल है उसको, मतलब कि उसका मर्डर कर दिया जाए, उसे कत्ल कर दिया जाए। हाँ, वो अल्लाह के नाम पे जो गुस्ताखी करता है ना, वो वाजब कत्ल ही है। अच्छा, तो कोई भी मजहब है, हम मुसलमान हैं या कोई भी मजहब है, कोई भी गैर मजहब है, किसी का कोई मंदिर हो या कोई मस्जिद हो, किसी के साथ कोई बेरुमती करने का कोई मकसद नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ सर, अभी की न्यूज़ है कि फैसलाबाद के अंदर एक ईसाइयों के चर्च को तोड़ दिया गया और जला दिया गया। क्या कहना चाहेंगे कि और जब सर्च किया गया पता चला कि वहाँ पर उन लोगों ने बेहुरमती की थी, कुरान मजीद की बेहुरमती की थी, इस वजह से उन लोगों ने जाकर उनके चर्च को तोड़ दिया। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं सर ये कहना चाहूँगा, वो तो बगैरत लोग हैं, बेगैरत लोग हैं, बेशरम हैं, उनको अक्ल नहीं है या उनकी एजुकेशन नहीं अच्छी है, जो यानी कि खुदा के घर साथ ऐसे उनने बेरुमती की है या कोई बदतमीज़ी की है। इन्होंने जो गैर मज़हब हैं, तो मुझे तो ये भी नहीं पता कि कौन सी जगह पे ये बेरुमती की गई है कुरान पाक की या मस्जिद फैसलाबाद में। वो उनके साथ कानूनी कार्रवाई की जाए। ठीक है, कोई भी किसी के साथ कोई जास्ती करता है ना, किसी की बेरुमती करता है या किसी को जलाता है या कुछ करता है, उसके साथ कानूनी कार्रवाई की जाए, उसके साथ कोई जुल्म ना किया जाए। तो जो हमारे कुरान पाक की बात करते हैं, वो तो वाजब कातिल है भाई, जो उनको जलाता है या कोई मसला मसाइल खड़ा करता है। रहेगी मंदिर की बात, ये पढ़े लिखे लोग हैं यार, समझ होनी चाहिए। कराची के अंदर भी 2 मंदिरों को तोड़ दिया गया। ये गलत बात है। मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं उनका साथ दे रहा हूँ, ये वो नहीं। वो वाजब कातिल हैं जो हमारे कुरान पाक की बेरुमती करते हैं, जो बदतमीज़ी करते हैं या कोई भी हरकत गलत करते हैं, वो वाजब कातिल है। हमारे दीन इस्लाम में यही है। ठीक है, इसको ही कहते हैं कोई अगर कोई इसको क्या कहते हैं? इसको ही कहते हैं जहाज़। अल्लाह के राह पे जो अपना जान कुर्बान करना है, इसी जहाज़ कहते हैं, इसको ही कहते हैं। क्या कहते हैं? आप भी समझदार हैं, सब मुसलमान हैं, इसको ही कहते हैं भाई वाजब कत्ल है। जो ऐसा करता है ना, तो जो इसी अल्लाह के राह पे कत्ल हो जाता है, तो उसको शहीद का रुतबा इसी वजह से मिलता है। बिल्कुल सही हो गया सर। तेरा मेरा झगड़ा हो जाता है ना, कोई और मसला है। ये दीन इस्लाम की बात है, खुदा की घर की बात है, अल्लाह की कलाम की बात है, कुरान पाक की बात है। और जो हमारे फैसलाबाद में या कराची में मंदिर तोड़े गए हैं, ये भी जास्ती है। कोई तो इंसान पागल है, तुम तो यार ना पागल बनो।
उन सर दुनिया में हमारा क्या इमेज जाएगा, दुनिया हमें क्या किस नाम से बुलाएगी? हमें तो एक्सट्रीमिस्ट कहेगी ना। पहले ही कहती है कि यहाँ पर बहुत सा ज़्यादा लोग पाकिस्तानी तो टेररिस्ट हैं। अगर इस तरह के काम करते रहेंगे तो हमें कौन अच्छा कहेगा? वही तो मैं सर फरमा रहा हूँ कि वो तो पागल बन चुके हैं, वो तो अल्लाह के घर के गुनाहगार हो चुके हैं। आप तो ना हो यार, आप तो किसी की बेरहमती ना करो। बिल्कुल सही बात है। अब बहुत शुक्रिया अंकल, बहुत शुक्रिया। सवाल पूछना चाह रहा हूँ आपसे सर, स्वीडन के अंदर कुरान मजीद को जलाया गया, क्या कहना चाहेंगे? उसके खिलाफ आप मजम्मत करते हैं उसके? सर ये तो हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है, हर मुसलमान को इसकी मजम्मत करनी चाहिए और इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए। ख़ासकर ऊपर वाले लेवल पे जो हमारे हुक्मरान हैं उनको इस स्टैंड लेना चाहिए कि ये हमारा मसला नहीं है, इतना हमारा इशू नहीं है, ये उनका भी इशू है, उनका भी इशू है, ये पूरे पूरे आलम इस्लाम का इशू है। हर मुसलमान को इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए कि बहुत ही प्यारा बयान दिया सर, आई अप्रिशिएट दैट सर। सर यहाँ पर मैं बात करना ये चाहूँगा, तो सर क्या इस मुल्क के अंदर रहने वाले माइनॉरिटीज़ के बारे में जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके लिए भी आप यही सोच रखते हैं कि अगर उनके कोई इबादत गाहों को कोई नुकसान पहुँचाए तो आप उनके लिए भी यही कुछ सोच रखते हैं या नहीं? सर मैं बिल्कुल यही सोच रखता हूँ, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शायद एक हदीस मुबारक भी है कि कोई भी किसी भी यानी कि वो किसी भी मज़हब से तल्लुक़ रखता हो उसको बुरा मत कहो, उसको समझाने की कोशिश करो, अपना कोशिश करो कि वो ईमान ले आए, तबलीग करो, अल्लाह का पैगाम पहुँचाओ। तो ये तो यहाँ पर आज की एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है फैसलाबाद के अंदर से। फैसलाबाद के अंदर इसको चर्च को तोड़ा जा रहा है सर। चर्च यहाँ पर लोग सारे जितने भी लोग हैं सारे इकट्ठे जाकर चर्च को तोड़ रहे हैं, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या हमें उस बारे में मजम्मत करनी चाहिए कि किसी की भी इबादत गाहों को तोड़ना नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए, किसी की भी इबादत गाह को नहीं तोड़ना चाहिए। ये तो हमारा यानी कि इंसानियत के भी मेरा ख्याल है खिलाफ है, और हमारा दीन भी इस चीज़ की, हमारा मज़हब भी इसकी इजाज़त नहीं देता कि किसी की इबादत गाहों को जाके नुकसान पहुँचाया जाए। लोगों ने जवाब ये बताया कि जिस तरह से स्वीडन के अंदर कुरान मजीद को जलाया गया है, ये लोग भी वैसे ही काम कर रहे हैं, इस वजह से हम जला रहे हैं। इससे पहले आपने देखा होगा इसी फैसलाबाद के अंदर से एक श्रीलंकन को भी जला दिया गया रोड पर। तो सर ये क्या कहना चाहेंगे? किसी के इस तरह से हम जब नॉन मुस्लिम्स के साथ इस तरह का बिहेवियर करेंगे तो दुनिया वाले दुनिया हम पर हम पूरा बनेगा, हर कोई यही समझेगा कि मुसलमान है ही टेररिस्ट, है ही ये कातिल है, ये दहशत गर्द है, ये टेररिस्ट है। मुसलमान ही बदनाम होगा ना अगर हमारा बिहेवियर देख के, हमारी अच्छाई, हमारा इखलाक, हमारी गुफ्तार देख के हमारी तरह अट्रैक्ट होते हैं तो सुभान अल्लाह। अगर हमारा ये किरदार देख के किरदार हमारा ये माइनस किरदार देखेंगे तो जाहिर बात है वो मुसलमान को कभी भी अच्छा नहीं समझेंगे। सर यहाँ पर जब हिंदुस्तान के अंदर कुछ इस तरह का होता है, कोई बाबरी मस्जिद के केस को हमने किस तरह से उठाया, इसी तरह नॉन मुस्लिम्स को भी बुरा लगता होगा ना सर कि वो उनकी मस्जिदों को, उनकी इबादत गाहों को, मंदिरों को तोड़ा तो बुरा तो लगेगा ना सर? कोई शक नहीं, बिल्कुल बुरा लगेगा, हर किसी को बुरा लगेगा। आज से कुछ टाइम पहले की बात है, यहाँ पर कराची के अंदर 2 मंदिर भी तोड़े गए। सर कितनी गलत बात है। आप देखें कि दुनिया हमारे से कितना अच्छा बिहेवियर कर रही है, दुनिया हमारे से कितना अच्छे तरीके से रह रही है, और हम नॉन मुस्लिम के साथ ये कर रहे हैं अपने मुल्क में। नहीं करना चाहिए ना भाई, नहीं करना चाहिए, इसकी मजम्मत करनी चाहिए। जो अपने मज़हब में जिस तरह से जिंदगी गुजारा है, हाँ यानी कि मेरा अर्ज़ करने का मकसद ये है कि वो यानी कि उसकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो इंसानियत के ख़िलाफ़ ना हो। बाकी ठीक है, अपने अपने मज़हब को हर कोई कंटेम्प्ट करे। जैसे शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके आया हूँ। स्वीडन के अंदर जो कुरान मजीद जिसको जलाया गया, क्या कहना चाहेंगे? शहीद कर दिया गया, उसके खिलाफ क्या कहना चाहेंगे? क्या बात करेंगे दुनिया को, आप क्या बताएंगे? यार मैं इसकी बड़े सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ, ठीक है। मेरे जो है वो जिस मलून ने ये हरकत की है मेरे सामने वो आ जाए ना तो मैं उसको, ये मुसलमान होने का तकाजा है कि उसको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, बट अब वो सामने आ नहीं सकता, मैं उस तक जा नहीं सकता, मुश्किल है। तो जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं, हुकूमत, गवर्नमेंट है, मैं उनसे भी जो है वो, उनसे तो इस चीज़ की उम्मीद ही नहीं है, पर जो है वो ये आपने जो है ना वो इसको ऑन एयर ज़रूर करना है, जो ज़रूर ठीक है ना, मैं ज़रूर चलाऊंगा। हाँ ज़रूर चलाना है। सर इसी के बरक्स आपने जो जज्बात अपने मज़हब के बारे में, हमारे कुरान मजीद के बारे में जो आपके जज्बात थे, तो सर अभी मैं आपको न्यूज़ देता जाऊँगा। अभी फैसलाबाद के अंदर चर्च को तोड़ा गया, क्या कहना चाहेंगे? उसको क्या कहेंगे? यार पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे हर मज़हब को आज़ादी दी जाती है। इसने मुझे थप्पड़ मारा, ठीक है, तो मैं जो है वो इसको ये ना कहूँ यार भाई तू पहले गल तो सुन ला मेरी, फिर मुझे थप्पड़ मारी।
ठीक है, ये बात नहीं, ये हो कि इसने मुझे थप्पड़ मारा तो मैं उससे वाले डंडे सोटे फड़ के दिवाले हो जाऊँ, कुट्टन लग पाऊँ इनू, ऐसे नहीं होता। ठीक है, आप जो है वो थोड़ा सा सेंसिबल होकर सोचें ना। भाई मैं बात आपसे ये कर रहा था कि जो हमारे जो आशिक रसूल बने फिरते हैं जो किराए के मौलवी हैं, ठीक है, अगर इनमें से यहाँ पे जो मेरे साथ खड़े हैं, अगर इनमें से कोई TLP का है तो मैं उससे एडवांस में माजरत करता हूँ। ठीक है, जो किराए के मौलवी हैं यार, उनकी अपनी जो है वो दाल रोटी बंद हो रही थी तो उन्होंने पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया। ठीक है, और कुरान के ऊपर कोई बात हुई, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस में कोई जो है वो गुस्ताखी होती है तो जब तक उनके आका जो है वो उनको कुछ कहते नहीं है वो कुछ भी नहीं करते आगे से। बात यहाँ को कराची के अंदर तो मंदिर भी डिमोलिश कर दिए गए हैं सर, इस तरह से क्या इमेज जाएगा हमारा दुनिया के अंदर? क्या हम बता पाएंगे कि हम एक महज़ब कौम है, हम हर मज़हब को आज़ादी देते हैं? यहाँ पर तो हम खुले कह देते हैं कि भाई हर मज़हब यहाँ पर खुले आम घूमता, आज़ादी है। तो क्या इस तरह से आज़ादी होती है कि आप कोई भी बात होती है कि जाकर मंदिर तोड़ते हो, उनके चर्च को तोड़ देते हो? आपको वही बात बता रहा हूँ, ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, पाकिस्तान जो है वो एक ऐसा मुल्क है, बल्कि हर मुल्क में जो है वो बहुत सारे लोग रहते हैं। अब नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, कादियानियों की जो है वो इबादत गाह हो, इमाम बारगाह हो, अहले तशरीह की, किसी हर बंदे को जो है ना वो अपनी इबादत की आज़ादी हासिल है, आज़ादी दी जाए, आज़ादी हासिल है और उसको दी जाए। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। UAE एक पाकिस्तान के मुकाबले में इतना सा मुल्क है, ठीक है, उसकी 7 स्टेट्स हैं। उसकी जो मेन स्टेट्स 2 हैं, दुबई और अबू धाबी, मैं दोनों जगह पे गया हूँ। यार शायद ही कोई पूरी दुनिया की कोई नेशनैलिटी हो जो मैंने वहाँ पे ना देखी हो, शायद ही कोई नेशनैलिटी हो, और हर बंदा जो है वो उसको आज़ादी है वहाँ पे। सिर्फ वहाँ पे कोई एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, सिर्फ वहाँ पे एक बात है, वहाँ पे रूल ऑफ लॉ जो है वो बहुत अच्छा है। और पाकिस्तान में अगर वैसा रूल ऑफ लॉ हो जाए तो जो है वो ये जो आप बातें कर रहे हैं कि चर्च जला दिया उसने, मंदिर डिमोलिश कर दिए, मस्जिद को डिमोलिश कर दिया। आप यूएई होके भी आए हैं भाई, वहाँ पर तो मंदिर भी बना दिया गया, वो उनके इस्लाम को कोई खतरा नहीं हुआ। हमारे इस्लामाबाद में बन रहा था तो हमारे मजहब को खतरा होने लग पड़ा। सर देखें, जो जिन कंडीशंस पे वहाँ पे बन रहा था, अगर उन कंडीशंस में पाकिस्तान में बनेगा तो वो बिल्कुल नहीं कबूल है। अच्छा, ठीक है। क्यों यार, आप UAE नहीं गए, मैं गया हूँ। आप ने या हिंदुओं ने, जिसको कहते हैं ना, वो एक मुस्लिम कंट्री है, उसको हाईजैक कर लिया हुआ है। उसको हाईजैक किया हुआ है। आप इसी तरह मार्केट में जाएंगे ना, 100 बंदे खड़े हैं ना कहीं पे, तो 100 में से 85 जो हैं वो इंडियंस होंगे और उन 85 में से 60 जो हैं वो हिंदू होंगे। इतना जो है वो वहाँ पे ये जो है ना वो जिसको कहते हैं कि वे पेनिट्रेट जो है ना वो यूनिटी बहुत ज्यादा है। फिर अपने लिए अच्छे हैं तो यूनिटी है ना भाई। हम अपने लोगों के लिए अच्छे हैं, वो किसी और के लिए, हमारे लिए, वो पाकिस्तानी के लिए अच्छे नहीं है, वो बांग्लादेश के लिए। पाकिस्तानी के लिए अच्छा है? नहीं, वहाँ पे तो बिल्कुल नहीं। यहाँ का तो मैं यहाँ पे तो चलो फिर भी वो तो बहुत अच्छी बात है कि वो अपने मुल्क के लिए तो अच्छे हैं भाई। और नेशनलिस्ट तो हैं कम से कम, हम तो नेशनलिस्ट भी नहीं है ना, हम पाकिस्तानी है ना हम मुसलमान है ना हम नेशनलिस्ट है। मुसलमान, अल्लाह का शुक्र है कि मैं तो मुसलमान हूँ और मैं जितने बंदों को, मेरा जो सर्कल है वो सारे जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने सुना नहीं सर, मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा, तो उसके साथ क्या होना चाहिए? जिन्होंने उसकी भी मजम्मत होनी चाहिए, उसके करावा की सजा मिलनी चाहिए उनको, जिसने भी ये काम किया है। सर, अगर मैं बात करूं तो जो ये काम करते हैं, जो अगर दुनिया के सामने हमारा क्या इमेज जाएगा जो कि इस तरह के लोग ये काम करते हैं? नहीं, यहाँ पे हर एक को आज़ादी है, हर एक को कानून के मुताबिक रिहाइश मिली हुई है। झंडा हमारा बताता है ये अक़लियत है, ये हम मेजॉरिटी है, तो जिसने सब ने मिलजुल के ही रहना है इस मुल्क के अंदर। अगर सर 2 मंदिर पहले भी, 2 मंदिर कराची में भी तोड़े गए। हाँ, वो भी टूटे हैं। सर फिर हम यहाँ पर फिर हम ये कहते हैं चंद लोगों के वजह से सबको ख़राब नहीं कहना चाहिए। कुछ चंद शर पसंद हैं जो इस तरह के काम। चंद एक मछली भी पूरे तालाब को गंदा कर देती है। हाँ बिल्कुल, एक मछली के पीछे अब कहाँ तक आप भागेंगे? पूरी दुनिया ये तो नहीं ना देखेगी। अभी आपको पता है कि यूरोपियन यूनियन हमारा बाइकआउट भी कर सकती है। वो उनको भी पता है अभी कौन लोग ये कर रहे हैं, और हो सकता है वही लोग करवा रहे हैं यार। हमें कुछ पता नहीं है हमारे मुल्क में हो क्या रहा है। हाँ, तो इसका कोई राइट एंड नहीं है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, दुआएं आपकी। नाम आपका? मोहम्मद बिलाल। क्या करते हैं? रिक्शा चलाता हूँ। ज़बरदस्त हो गया सर। बात करने का पर्पस है कि स्वीडन के अंदर कुरान मजीद जलाया गया, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मजम्मत करती? जी,
इस चीज़ का तो इल्म नहीं था, आपसे पता चल रहा है। वो तो बहुत गलत किया है। ऐसे लोगों को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने कुरान मजीद को जलाया, इनको जला देना चाहिए। खत्म कर देना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल सही हो गया सर। अगर यहाँ पर कोई पाकिस्तान के अंदर कोई नॉन मुस्लिम जो कि माइनॉरिटीज़ में से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर कोई उनकी इबादत गाह को तोड़े तो उसके साथ क्या करना चाहिए? उनकी इबादत गाह को देखो, गलत काम तो गलत है। अगर वो हमारे साथ करेंगे तो हमको उनके साथ गलत करेंगे। मतलब कि आप ऐसा कोई गलत करेगा, आप उनके साथ गलत क्या करोगे? गलत वो हमारे इस्लाम के साथ अगर खेलेगा तो हम भी उनके इस्लाम के साथ खेलेंगे ना। सर फैसलाबाद के अंदर 2 चर्च को तोड़ा गया, डिमोलिश कर दिया गया, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि कोई वजह होगी ना, क्यों डिमोलिश कर दिया गया, क्यों तोड़ा गया? क्यों तोड़ा गया? हाँ, वो तो आपको पता होना चाहिए सर वो तो इल्म में नहीं है। मैं बताता हूँ आपको सर। उन्होंने कहा कि जिस तरह से स्वीडन के अंदर कुरान मजीद को जलाया गया, इसी तरह से ये लोग भी यहाँ पर बेहरमती कर रहे थे, इसीलिए हमने उनको चर्चों को तोड़ दिया। नहीं तो वो तो गलत बात है। क्या गलत बात? चर्चों को क्यों, वो उन्होंने बस बात बना ली है ना कि इन्होंने ऐसा किया, हम भी ऐसा कर रहे हैं। उसका प्रूफ है आपके पास? ये काम तो हुकूमत का है ना सर। हाँ, ये हुकूमत को देखना चाहिए, अवाम को एक्सट्रीमिस्ट होना चाहिए। प्रूफ देना चाहिए उनको कि ये वाकई सही बात है। प्रूफ देना चाहिए, प्रूफ से जाकर काम क्लियर होगा ना। पहले सियालकोट के अंदर एक मारा गया एक बंदे को जला के, इसको क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो भी ज्यादा। दुनिया अगर हमें जब इस तरह देखती है तो क्या कहेगी हमारे बारे में? वो तो कहेगी कि ये गलत कर रहे हैं, ये तो खूनी है, डेंजरस है, इनसे बचें। टेररिस्ट हैं। हाँ जी, इनसे बचें। इस तरह के बातें होती हैं सर। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो हमारे जो प्रोडक्ट लेते हैं ना, वो यूरोपियन कंट्रीज, यूरोपियन यूनियंस लेती हैं। और जब यूरोपियन यूनियंस के पास, जब वो भी सारे क्रिश्चियंस हैं, ईसाई हैं, उनके पास जब ये सारी वीडियोस जाएंगी पाकिस्तान की, तो वो हमारे साथ अगर वो कतई ताल्लुकी कर देते हैं कि कहते हैं कि भाई पाकिस्तान एक एक्सट्रीमिस्ट कंट्री है, यहाँ पर माइनॉरिटी सेम नहीं है, हम इनके साथ लेन देन नहीं करते, तो यहाँ पर तो हालात मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो इमेज हमारी किस तरह ख़राब होगी कि नहीं होगी दुनिया में? होगी, होगी, क्यों नहीं होगी। क्या कहना चाहेंगे जिन लोगों ने वो तोड़ा जिस चर्च को, उसके खिलाफ क्या कहेंगे आप? क्या मजम्मत करते हैं उसकी? जी, वो हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए, हुकूमत देखे। बिल्कुल सही होगा। हाँ, वो तो हुकूमत का सारा मसला है ना, हुकूमत देखेगी क्या वो, हाँ, क्या वजह है। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा बात। पाकिस्तानी की सोच सुनिए। कुरान से ज्ञान लेने के बाद यही होता है। एजुकेशन में पे इन सबको ध्यान देना चाहिए, वरना यही होगा। आपका क्या कहना है? आप कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इसी तरह इस वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।